आपने शायद सुना होगा, आज से कुछ महीना पहले वन नेशन, वन इलेक्शन और वन पार्टी, शायद वैसा ही होता दिख रहा है। यदि आप राजनीति के ज्ञान रखने वाले हैं तो यह बात आपको शायद समझ में आ रहा होगा। जो बंगाल चुनाव टीएमसी को हार जाने के बाद, दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी को हार जाने के बाद और देश के अलग अलग कोनों में जब जो पार्टियां हार जाती है, वह पार्टियां का विलय होता हुआ बीजेपी में दिखता है, भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, जिसको आप यह भी समझ सकते हैं ऑपरेशन लोटस। यह ऑपरेशन वैसा ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन में हारी हुई पार्टी का विधायक और सांसद जीती हुई पार्टी में मिल जाते हैं, चाहे वो डर से मिल जाते हो या प्रलोभन के कारण मिल जाते हो। डर उस बात की होती है जो उनके द्वारा पीछे की सरकार में किए गए गलत फंडिंग का, गलत उपयोग का होता है। उस चीज को छुपाने के लिए उस पार्टी में मिल जाते हैं। किस पार्टी में? जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पार्टी में। या आप देख सकते हैं, जब टीएमसी सत्ता में थी बंगाल में, तो टीएमसी के पास टोटल 28 एमपीज थे, उसमें से टोटल 20 एमपी आज के डेट में अपना एक अलग पार्टी या अलग बीजेपी में मिलने के लिए जा रहे हैं या मिल चुके हैं। और वहीं पर में जहां पर 80 विधायक जीतकर टीएमसी में आया, वो 80 विधायक में से मात्र 20 विधायक ही टीएमसी पार्टी के पास है। बाद बाकी 60 विधायक उस पार्टी से अलग होने के करीब आ चुका है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को भी आप देखे होंगे, जब वह पार्टी वहां चुनाव हार जाती है तो कुल 6 एमपीज उससे टूट करके बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं। उसी तरह का चीजें आपको यहां भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जो पार्टी शिवसेना है, उसके भी पार्टी दोबारा टूटने के कगार पर में है। सबसे पहली बार टूट 2022 में उसी के पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया और फिर से वह चीज दोहराता हुआ दिख रहा है संजय राउत के द्वारा। और इस बात से यह समझ में आता है, जब कोई पार्टी बार बार टूटती है तो केवल और केवल आप किसी व्यक्ति का दोष नहीं दे सकते हैं, उसमें वह पार्टी की भी दोष होती है, अंदर की रणनीति की होती है, अंदर की समझदारी की होती है, अंदर की अंडरस्टैंडिंग की होती है, जिसकी वजह से पार्टी टूटने के गार पर पहुंचता है। और जब पार्टियां टूटती है तो लोगों का मन भी टूटता है, जो लोग उसको वोट दे करके उस पार्टी को सत्ता में लाने का उम्मीद करते थे। और बाद बाकी आप क्या समझ रखते हैं इस पर में कमेंट के माध्यम से दें। जय हिंद।